अपने मंगल में होंगे। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं कैकई का अनुताप क्लास 12 माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो कोर्स कराया जा रहा है आप लोगों को। तो इसमें बच्चों आपको जो द्वितीय पद्यांश है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यदि मैं उकसाई गई से लेकर ना करने पाऊँ वाला जो पद्यांश है उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो कराए जाएंगे। तो यहाँ पर इससे संबंधित 4 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकई के पास एकमात्र क्या उपाय है, और अपने पाप और प्रायश्चित के संदर्भ में कैकई ने क्या कहा। तो ये इस तरह से 4 प्रश्न हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पद्यांश जो दिया गया है उसको पढ़ के सुनाता हूँ। पद्यांश है बच्चों, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार तो उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो ये था वो पद्यांश जिससे प्रश्न उत्तर हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है हमारा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक काव्य या पद खंड से लिया गया है, जो कि पाठ कैकई का अनुताप तथा लेखक या कवि या रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त हैं। ये था इस पहले वाले प्रश्न का उत्तर। बात करते हैं दूसरे वाले की, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको रेखांकित अंश पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगा। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो ये वो रेखांकित अंश है जिसकी हमें जो है व्याख्या करनी है। व्याख्या लिखकर आप जो है मैं अपने शब्दों में आपको व्याख्या बताता हूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कैकई कहती है कि मेरी बात सुन लीजिए, मुझे रोकिए मत। कहूँ सो सुन लो, जो भी मैं कह रही हूँ उसे आप जो है सुन लीजिए। यदि पाओ उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि मेरी बात में कोई सार या कोई पते की बात या कोई तथ्य निकलता है तो उसे सब लोग चुन लीजिए, समझ लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने इतना बड़ा पाप किया है और मैं चुप रहूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, क्या जो राई यानी जो सरसों का छोटा दाना होता है, इतना बड़ा मैंने पहाड़ जैसा पाप कर रखा है, क्या मैं राई के बराबर भी पश्चाताप ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भावार्थ ये है बच्चों, यहाँ पर कैकई जो है उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों से ये कहती है कि आप मेरी बात को बीच में ना रोकिए, जो भी मैं कहना चाहती हूँ मुझे कहने दीजिए और मेरी बात को सभी लोग सुनिए। यदि अगर मेरी बात सत्य है, मेरी बात सही है और उसमें कोई तथ्य है तो उस बात को आप चुन लीजिए। मैंने इतना बड़ा पाप किया है जो कि अक्षम्य है और मैं क्या उसके लिए राय के बराबर भी पश्चाताप नहीं कर सकती, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये था इस रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकई के पास एकमात्र क्या उपाय है। तो जैसा कि इस पद्यांश में दिया हुआ है, ये एक ऊपर की लाइन से लिया गया है प्रश्न
कि यहाँ पर कैकेयी के पास जो है एकमात्र कौन सा उपाय है, तो कैकेयी के पास एकमात्र जो उपाय है वो है शपथ लेने का, कसम लेने का। वो कहती है कि मैं अबला जन हूँ और दुर्बल लोगों का सबसे आखिरी हथियार होता है कसम खाना, और मुझ जैसी अबला नारी के लिए जो है और इसके अलावा कोई और पथ नहीं है। मैं भी कसम खाकर कहती हूँ। तो मेरे यहाँ पर जो है अपनी बात को रखने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र उपाय जो है वो कसम खाने का ही है। वो कसम खाकर और अपने अबला होने की दुहाई देकर अपनी बात को रखती है। अगले प्रश्न में देखते हैं, अपने पाप और प्रायश्चित के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं को खून। तो जो अंतिम वाला है अपने पाप और प्रायश्चित के संदर्भ में कैकेयी कहती हैं कि मुझे इस अपराध को करने के लिए भरत ने नहीं उकसाया है। भरत तो बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल स्वच्छ है। मैं उसके द्वारा उकसाई नहीं गई हूँ। और यदि आपको मेरी बात पर सत्य नहीं है तो जिस तरह से मैं अपने पति को खो चुकी हूँ उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। मैं अपनी इस बात की कसम खाकर सौगंध खाकर कहती हूँ कि मुझे जो है भरत के द्वारा उकसाया नहीं गया है। मैंने ये कर्म स्वयं ही करा है और मेरी बात में सत्यता ना हो तो मैं कसम खाकर कहती हूँ जिस तरह से मैं अपने पति को खो चुकी हूँ उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। तो ये थे बच्चों आपके चारों प्रश्नों के उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे अपनी समस्या भेज सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं उसका निदान करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।